Kitchen appliances from Cucina. नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और मैं आपके साथ पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का पहला चरण, बस ये समझ लीजिए कि 24 घंटे भी अब बचे नहीं है। 7 नवंबर यानी कल पहले चरण का मतदान होना है। तो क्या आप तैयार हैं? हम बात कर रहे हैं उन 20 सीटों के मतदाताओं की जिन्हें अपनी जिम्मेदारी कल निभानी है, जिन्हें अपनी हिस्सेदारी कल दर्ज करानी है। तो आपको बताएं कि इस 20 सीटों पर मतदान पहले चरण के चुनाव में दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। हाई प्रोफाइल राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, नारायणपुर सीट पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप, कोंडागांव सीट पर पूर्व मंत्री लता उसेंडी, बीजापुर सीट पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और भानु प्रतापपुर सीट पर पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की साख दांव पर है। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की आप बात करते हैं तो कवर्धा सीट पर मंत्री मोहम्मद अकबर, चित्रकोट सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज, कोंडागांव से मंत्री मोहन मरकाम और कोंटा सीट पर मंत्री कवासी लखमा, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो कि लगातार दम भर रहे हैं पार्टी की जीत का। अपनी अपनी सीटों पर किस प्रकार यहां समीकरण बैठाते हैं या कितना समर्थन पाते हैं, ये देखने वाली बात। कल मतदान है, वोटिंग परसेंटेज पर भी सभी की नजर रहेगी कि 20 सीटों को लेकर कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। सुरक्षा के भी दूसरी तरफ व्यापक इंतजाम। तो डॉक्टर रमन सिंह की साख दांव पर है और इसके अलावा केदार कश्यप पूर्व मंत्री हैं, साथ ही साथ महेश गागड़ा पूर्व मंत्री, लता उसेंडी पूर्व मंत्री, मोहन मरकाम वर्तमान मंत्री, कवासी लखमा वर्तमान मंत्री, मोहम्मद अकबर वर्तमान मंत्री। सात नवंबर वो तारीख जब छत्तीसगढ़ में लड़ी जा रही पहले चरण की चुनावी जंग अपने अंजाम तक पहुंचेगी। वोट की चोट होगी दावों पर और चुनावी वादों पर, परखे जाएंगे नेता विकास के पैमाने पर। पहले चरण के रण में दांव पर हैं 20 विधानसभा सीटें, इनमें से 19 पर कांग्रेस का कब्जा है। लिहाजा साख पर सत्ताधारी दल की प्रतिष्ठा है और बीजेपी के पास कुछ है तो वो है जनमत हासिल कर विजयी परचम लहराने का मौका। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में दुर्ग संभाग की 8 और बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को बस्तर की जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें शामिल हैं कांकेर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, बीजापुर और कोंटा। वहीं दुर्ग संभाग की सीटों की बात करें तो उनमें कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, मोहला मानपुर और खुज्जी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की ये चुनावी लड़ाई वो अग्नि परीक्षा है जिसमें सवाल है सत्ता का, सिंहासन पर काबिज होने का, सियासी भविष्य का और सियासत के फाइनल मुकाबले यानी लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने का। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस को अपने दिग्गजों की याद आई है और उन्हें जीत का दारोमदार सौंपकर मैदान में उतार दिया गया है। राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 3 बार सूबे के सीएम रहने के नाते रमन सिंह पर जीत की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के चलते पार्टी के प्रदेश संगठन को चुनावी टेस्ट में पास कराना भी इन्हीं के कंधों पर है। अंतागढ़ से बीजेपी ने विक्रम उसेंडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार विधायक बनने वाले विक्रम उसेंडी रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में कांकेर से सांसद रहे और 2019 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। कोंडागांव से लता उसेंडी मैदान में है।
रमन सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लिहाजा बीजेपी की जीत का बड़ा जिम्मा लता उसेंडी के पास भी है। नारायणपुर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप पर बीजेपी ने दांव चला है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बलिराम कश्यप के बेटे हैं। 2003 से 2013 तक रमन सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। बीजापुर से भी बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को टिकट दिया है। 2008 और 2013 में बीजापुर से विधायक रहे। साथ ही रमन सरकार में वन मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों पर भरोसा जताने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 3 मंत्रियों को फिर से चुनावी समर में उतारा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में बस्तर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके अलावा 2013 में विधायक भी चुने गए थे। कवर्धा से मोहम्मद अकबर एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। घोषणा समिति का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली है। मौजूदा बघेल सरकार में वन मंत्री हैं। 4 बार के विधायक के अलावा साल 2000 में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कोंडागांव से बीजेपी की लता उसेंडी को टक्कर दे रहे हैं मोहन मरकाम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और हाल ही में बघेल सरकार में मंत्री बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ की सियासत में अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर कवासी लखमा भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पारंपरिक सीट कोंटा से ताल ठोक रहे हैं। कोंटा से 5 बार के विधायक कवासी लखमा वर्तमान में बघेल सरकार में आबकारी मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण कई मायनों में खास है। पहला इसलिए कि पूर्व सीएम रमन सिंह की सीट राजनांदगांव इसी चरण में है, तो दूसरा इसलिए कि इस चरण में वो बस्तर शामिल है जो न सिर्फ सत्ता की चाबी है बल्कि सूबे में आदिवासी सियासत का केंद्र भी। साथ ही ये वही बस्तर है जिसने झीरम घाटी नक्सल हमले में प्रदेश कांग्रेस संगठन की पूरी लीडरशिप को खत्म होते हुए भी देखा और फिर उसी कांग्रेस को सत्ता का ताज भी सौंपा। अब वही बस्तर फिर तैयार है अपनी सरकार का चुनाव करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाई प्रोफाइल सीट है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट की अगर बात कर ली जाए तो वो है राजनांदगांव विधानसभा की सीट, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में हैं। इसके अलावा कई सारे मंत्री तो मैदान में हैं ही, जिसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, मोहन मरकाम हैं, कवासी लखमा हैं। इन दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। दूसरे तमाम पूर्व मंत्री जो हैं उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। बस्तर की सीटें हैं 12, राजनांदगांव की सीटें हैं 8 और इन सभी पर कल होनी है वोटिंग। तो पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बस्तर वही क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की सियासत का वही क्षेत्र जो है कहलाता है, जो कि जहां से कहा जाता है कि सत्ता की चाबी यहीं से निकलती है। तो कल चाबी किसके पाले में जाएगी ये कल मतदाता तय कर देंगे। चलिए सीधे आपको हमारे सहयोगी के पास लिए चलते हैं। ममता लांजेवार कांकेर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। मनीष मिश्रा हैं, जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। खेम नारायण शर्मा भी हैं। कवर्धा और कांकेर दोनों जगह हम चलेंगे। सबसे पहले ममता, आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। बस्तर जिसे सत्ता की चाबी कहा जाता है, तमाम दिग्गजों की साख भी दांव पर, लेकिन कांग्रेस अच्छी खासी पोजीशन में। यहाँ पर क्या पोजीशन मेंटेन होती है, प्रमुख सवाल रहेगा। चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर तैयारियां भी बताइएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि इस वक्त मैं कांकेर में नहीं, सुकमा में मौजूद हूं। और अगर हम बात करें कि क्या पोजीशन रहेगी, तो छत्तीसगढ़ की सियासत में अगर हम बात करें तो धान जो है वो प्रमुख मुद्दा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको ये खेत दिखाया, और ये जो अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें धान की, अगर हम बात करें और फिर उसके बाद किसान की भी बात आती है, तो दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि वो धान और किसान के साथ में खड़े हैं, युवाओं के साथ में खड़े हैं, महिलाओं के साथ में खड़े हैं। तो ये प्रमुख मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो बस्तर और सरगुजा में लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी, अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में सारी सीटें जो है वो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के पास में है, लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो आपकी चुनौतियां बढ़ जाती है। और यही वजह है कि पूरे समय कांग्रेस भी फोकस करते रही कि किसी भी तरीके से जो है वो बस्तर की जो सीटें हैं वो उसी तरीके से उसके नतीजे आए जैसे पिछले चुनाव में रही है। सरगुजा को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी भी जो है वो प्रमुख केंद्र में रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश रही है कि बस्तर को किस तरह से साधा जाए, क्योंकि यह माना जाता है बस्तर का दरवाजा जिसके नाम से खुला उसके लिए सत्ता के रास्ते जो है वो तय हो जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो बस्तर के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अगर हम बात करें सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर जो है और अलग अलग तरीके से अंतागढ़ की बात करें, नारायणपुर की बात करें, तमाम जगहों पे अगर बात करें तो पूरी बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दंतेवाड़ा सब जगह ताकत लगाए हुए है और उनका दोनों ही पार्टियों का ऐसा मानना है कि हमारी जीत होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीच में जोगी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि हम निर्णायक मोड़ पे रहेंगे। गोंगप्पा और बसपा के अपने दावे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, कल सुबह से मतदान होगा और 3 बजे तक के किस्मत जो है वो एक तरह से कहें कि ताले में कैद हो जाएगी। जी ठीक है, ताले में कैद हो जाएगी। और सुकमा में मौजूद आप हैं, वहां तो सुरक्षा के बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ वोटिंग के लिए हेलीकॉप्टर्स, MI-17 हेलीकॉप्टर्स तक का इस्तेमाल यहाँ पर करना होता है पोलिंग पार्टियों को भेजने के लिए। राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं, राकेश हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव तो बहुत VVIP सीट है राकेश, और यहाँ पर इस बार क्या लोगों का मिजाज रहने वाला है, क्योंकि वोटिंग का टाइम यहाँ पर अलग है बस्तर के कुछ क्षेत्रों से। जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि जिले के अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे मोहला मानपुर की हम बात करें तो वहां सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है और बाकी राजनांदगांव के जो अन्य सीटें हैं वहां सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होना है, जिसमें प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और मतदान दल भी यहां से रवाना हो चुका है। लेकिन राजनांदगांव प्रॉपर सीट की बात करें तो यह हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है और प्रदेश की पूरी नजरें अभी फिलहाल राजनांदगांव पर हैं, क्योंकि यहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां से चुनावी मैदान पे हैं और पिछले 3 दशकों से यहां चुनावी ताल ठोक रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं। तो बहरहाल देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट किसके पक्ष में आता है और सत्ता की समीकरणों पर निश्चित तौर पर राकेश नजर रहने वाली है। कवर्धा भी हमारे दर्शकों को लिए चलेंगे, सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कवर्धा की स्थिति भी समझाइएगा, राजनीतिक तौर पर भी और साथ ही साथ मतदान को लेकर तैयारियां भी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पहले चरण में कवर्धा जिले के 2 विधानसभा सीटें में जो है वो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कवर्धा विधानसभा सीट है और पंडेरा विधानसभा सीट। कवर्धा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वन मंत्री हैं मौजूदा सरकार में वो चुनावी मैदान में है। उनके जो प्रतिद्वंदी की बात करें तो भाजपा से विजय शर्मा को मैदान में उतारा गया है और पंडेरा विधानसभा में भाजपा ने भावना बोहरा को मौका दिया है और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे नीलकंठ चंद्र से उनको मैदान में उतारा। इस तरह से दोनों सीट पर जो घमासान जो है वो देखने को मिला। पूरे चुनाव के दौरान जो है दमखम प्रत्याशियों ने अपना लगाया और कवर्धा सीट जो है हाई प्रोफाइल माना जाता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह जिला भी है और यहाँ की जो चुनाव परिणाम है उस पर प्रदेश की निगाहें रहती हैं। और जब से मोहम्मद अकबर इस सीट पर चुनाव लड़ना शुरू किए हैं और वो भी एक कद्दावर मंत्री है, वो बड़े नेता है कांग्रेस के, तो उस पर भी नजर, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव उन्होंने 60,000 मतों से जीता था। तो इस चुनाव में भी उस रिकॉर्ड को बनाए रखना उनके लिए काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि विजय शर्मा जो है भाजपा के वो उनको काफी टक्कर दे रहे हैं। ये स्थिति जो कवर्धा विधानसभा सीट है वहां पे कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और वन मंत्री जो मोहम्मद अकबर इसमें ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और अगर प्रशासनिक तैयारी की बात करें हम तो जिले में कुछ 804 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कल मतदान होना है और उन मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो चुके हैं। शाम तक वो अपने अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, कांकेर भी चलते हैं। खेम नारायण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कांकेर वो क्षेत्र खेम नारायण जहां पर नक्सल गतिविधियां हमने बीते सालों में देखी हैं, इस बार कितने इंतजाम किस प्रकार के यहाँ पर किए गए हैं? मतदान को लेकर लोगों में, मतदाताओं में कितना उत्साह है? क्या जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए गए और क्या लोगों के मन में नजर आ रहा है इस बार वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है?
जी आपको मैं बता दूं कि कांकेर जो जिला है, कांकेर जिले में 3 विधानसभा है, कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ विधानसभा। यहाँ पर 727 मतदान केंद्र जो है, तीनों जिलों में कुल 727 मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए आज मतदान दलों को रवाना भी किया जा रहा है। और कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर जो पहुंच विहीन है, जहां तक पहुंचना बड़ा दुर्गम होता है, तो ऐसे मतदान कर्मियों को पहले ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है। और साथ ही इस बार सुरक्षा की दृष्टि से इन मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरे की नजर से निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से जो नक्सल इफेक्टेड एरिया के जो मतदान केंद्र है, वहां पर कोई भी नक्सली मूवमेंट अगर करते हैं तो उनको सीधे जवाबी कार्रवाई किया जा सके। इस तरीके से पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और वहीं बात करें तीनों जिले में, और एक आदिवासी बहुल इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ पर स्वीप जैसे कार्यक्रम चलाकर निर्वाचन आयोग ने काफी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और काफी सारे मतदान केंद्रों को बहुत बड़ी आदर्श चुनौती चूंकि खेमनारायण हम देख भी रहे हैं, क्योंकि सक्रियता नक्सलियों की भी बढ़ती जा रही है। बने रहेगा हमारे साथ। श्रीनिवास नायडू की ओर हम रुख कर लेते हैं, जगदलपुर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनिवास, यहाँ पर इंतजाम बताइएगा, राजनीतिक समीकरण समझाइएगा। जी बिल्कुल, बस्तर जिले में जो 3 विधानसभा आता है, काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है। चित्रकूट विधानसभा है, जगदलपुर विधानसभा और बस्तर विधानसभा। इन तीनों विधानसभा में जो भाजपा के कद्दावर नेता भी है, कांग्रेस के बड़े लीडर भी है, जो आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही आप पार्टी, जोगी पार्टी की भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। जिले की बात करें तो कुल 26 प्रत्याशी मैदान में है। 11 प्रत्याशी जगदलपुर में, 7 प्रत्याशी चित्रकूट में और 8 बस्तर में। सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाएगा तो चित्रकूट विधानसभा है। यहाँ पर दीपक बैज के सामने जो विनायक गोयल हैं, उनके साथ सीधी टक्कर है। दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष है। और दूसरी बात करें तो बस्तर विधानसभा में भी लकेश्वर बघेल 2 बार के विधायक है, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है। उनके सामने भी एक नया चेहरा है, भाजपा का है, मनीराम कश्यप। और जगदलपुर जो सीट है, इस सामान्य सीट है, इन दोनों में जो मुकाबला हो रहा है, किरण देव और जतिन जायसवाल, ये दोनों पूर्व महापौर रह चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ का जो तीनों विधानसभा का जो प्रत्याशी है, इनमें काफी कड़ा टक्कर है। कल जो मतदान होगा, यहाँ के जो मतदाता किस प्रत्याशी को किस अपने भावी विधायक के तौर पर चुनते हैं, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बस्तर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, बस्तर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पुख्ता इंतजाम है और कड़ी टक्कर है। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हैं। काफी एक्सरसाइज इसके लिए दलों को करनी पड़ी, उम्मीदवारों को तय करने में काफी दलों को मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब उम्मीदवार भी सामने हैं और मतदान की तारीख भी सामने है। सुकमा में कल होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों को रवाना किया गया। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में कुल 781 मतदान केंद्रों में नारायणपुर को मिलाकर लगभग 769 मतदान दल रवाना हुए हैं। तो एसपी किरण चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है, इसकी जानकारी भी दी है कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा के पहले चरण के मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज कोंटा विधानसभा के सभी मतदान दल है वो मतदान केंद्र जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जा रहे हैं। लगातार चुनाव का बहिष्कार नक्सली कर रहे हैं, जिसके लिहाज से जो है सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजामात है। इस वक्त मेरे साथ में है सुकमा एसपी किरण चौहान से जानते हैं कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था। सर, कल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कैसे सुरक्षा व्यवस्था? सभी मतलब जिस प्रकार की सेंसिटिविटी है उसका पूरा असेसमेंट किया गया है। उसके अनुसार जितने भी थ्रेड्स है, भले वो आईडी का होगा, तो उसी प्रकार की सुरक्षा लगाई जा रही है। काफी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल को लगाया गया है। उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया कर लिया जाएगा। उसके अलावा अंदर इलाकों में लगातार डीआरजी को भेज के वहाँ ऑपरेशंस किए जाएंगे। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ सभी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और अच्छी सुरक्षा में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सर, जो कोंटा विधानसभा में अनुमानन से कितने जवान तैनात होंगे सर? कोंटा विधानसभा में मतलब पूरे सुकमा जिला में लगभग 24,000 जवान तैनात है आज की स्थिति में। तो सर, हमारे यहाँ ऐसे कितने मतदान केंद्र जहाँ सिर्फ महिला कमांडो तैनात रहेगी? लगभग ऐसे 30 मतदान केंद्र है जहाँ केवल महिला कमांडो तैनात रहेगी।
लगभग 120 महिला कमांडोज को हमने तैनात किया है। उसमें बस्तर फाइटर, दुर्गा फाइटर इनका समावेश है। सर लगातार माओवादियों की मौजूदगी सूचनाएं मिलती आ रही है सर, ऐसे में क्या ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा सर, कैसे नजर रखेंगे? हाँ, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 150 ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। सर लगातार सूचनाएं आ रही है कि जगह जगह जो नक्सली हैं वो आईडी लगा रहे हैं। कल एक घटना और ये खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।